साथियों नमस्कार। आज हम करेंगे राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान का भौतिक स्वरूप। यह है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। प्राचीन विश्व के प्राचीन भूखंडों का अवशेष, यानी राजस्थान है जो विश्व के प्राचीन भूखंडों का अवशेष है। राजस्थान क्या है? राजस्थान विश्व के प्राचीन भूखंडों का क्या है? अवशेष है। और प्रागैतिहासिक काल में विश्व दो भूखंडों में था। वो था एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। यानी प्राग ऐतिहासिक काल था, वो दो भूखंडों में बंटा था। एक था अंगारा लैंड, दूसरा गोंडवाना लैंड। ठीक है साथियों, यानी प्राक ऐतिहासिक काल में दो भूखंडों में, एक तो अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। और इन दोनों भूखंडों के बीच में टेथिस सागर स्थित था। इन दोनों के बीच में क्या था? टेथिस सागर। ये इन दोनों के बीच में स्थित था। क्या था? इन दोनों के बीच, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इन दोनों के बीच में स्थित था। और राजस्थान का अधिकांश पश्चिमी और उत्तर पूर्वी टेथिस सागर का अवशेष है। यानी ये कहते हैं कि राजस्थान है वो, राजस्थान अधिकतर टेथिस सागर का अवशेष है। किसका है? टेथिस सागर का अवशेष है। ठीक है साथियों, दोबारा मैं बता देता हूँ आपको। राजस्थान विश्व के प्राचीन भूखंडों का अवशेष है और प्रागैतिहासिक काल में दो भूखंडों में बंटा था। ठीक है साथियों, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। इन दोनों के बीच में टेथिस सागर स्थित था और राजस्थान का अधिकतर जो भाग है वो टेथिस सागर का ही है साथियों। इसको साफ कर देता हूं एक बार। भाग है। और अरावली पर्वतीय प्रदेश दक्षिण पूर्वी पठारी गोंडवाना लैंड का ही अवशेष है। इन अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी, यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश प्लस उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग, ये क्या है साथियों? ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है। ये दोनों है जो ये गोंडवाना लैंड का भाग है साथियों। ये अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी भाग, ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है।
33 सागर का अवशेष को राजस्थान की आज सांबर डीडवाना पचपदर खारे पानी के लिए हैं। अगर देखें साथियों तो ये कहता है कि 33 सागर के रूप में राजस्थान में सांबर पंचपदरा और डीडवाना, ये जो जिले हैं ये सब 33 सागर का ही अवशेष है। ठीक है साथियों। और खनिज के रूप में जो जिप्सम, लाइमस्टोन, लिग्नाइट, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस है, ये खनिज के रूप में लाइमस्टोन, लिग्नाइट कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस आदि, ये सब क्या है, ये भी 33 सागर के अवशेष के रूप में है साथियों। इसको साफ कर देता हूं साथियों। साथियों सबसे पहले राजस्थान का भौतिक विभाजन किया था ऋषि मिश्रा ने, और उसको मुख्यतः राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। भौतिक विभाजन क्या है साथियों? भौतिक विभाजन सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले वीसी मिश्रा ने किया था। किसका? राजस्थान मुख्य है, उन्होंने 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। राजस्थान का भौतिक विभाजन वीसी मिश्रा ने किया था साथियों। भौतिक विभाजन 7 भागों में बांटा था। ठीक है साथियों। एक पश्चिम शुष्क प्रदेश, नंबर 1 पश्चिम शुष्क प्रदेश, नंबर 2 अर्ध शुष्क प्रदेश, नंबर 3 नहरी क्षेत्र, नंबर 4 अरावली प्रदेश, नंबर 5 पूर्वी कृषि उद्योग, औद्योगिक प्रदेश। नंबर 6 है दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। और नंबर 7 चंबल बीहड़ प्रदेश, ठीक है साथियों। साथ आगे नंबर भौतिक विभाजन राजस्थान का, सबसे पहले विषय एक बार दोबारा बता देता हूँ।
वीसी मिश्रा ने किया था साथियों, और इसको 7 भागों में बांटा था। नंबर 1 है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, नंबर 2 अर्धशुष्क प्रदेश, नंबर 3 नहरी क्षेत्र प्रदेश, और नंबर 4 अरावली प्रदेश, नंबर 5 पूर्वी कृषि उद्योग, नंबर 6 दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, और नंबर 7 संबल बीहड़। 7 भागों में बांटा था साथियों। साफ कर देता हूँ उसको साथियों, बोर्ड छोटा है। साथियों दूसरी बार विभाजन, भौतिक विभाजन किया था उसने AK सैन 1968 ईस्वी में। दूसरी बार भौतिक विभाजन किया था AK सैन ने 1968 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया था कि जलवायु के आधार पे, किसके आधार पे? जलवायु के आधार पे दूसरी बार ये साथियों भौतिक विभाजन हुआ था। आगे है साथियों, राजस्थान को आगे 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया साहित्यिक शब्दावली के आधार पर। साहित्यिक शब्दावली के आधार पर क्या है? शब्दावली के आधार पर 3 प्रदेशों में बांटा। नंबर 1 मरु, नंबर 2 मेरू, नंबर 3 माल। इनका मतलब था साथियों, मरु यानी मरुस्थल, ठीक है साथियों। मेरू उच्च पर्वतीय प्रदेश यानी अरावली, उच्च पर्वतीय प्रदेश यानी अरावली, ठीक है साथियों। और माल यानी उपजाऊ भूमि यानी हाड़ौती प्रदेश, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं साथियों, साफ कर देता हूं इसको। इसरो की एक रिपोर्ट के अनुसार 2007 और 8 की रिपोर्ट थी, उसमें बताया गया है कि 67% भाग मरुस्थलीय प्रभावित क्षेत्र है। इसरो की 2007 और 8 की रिपोर्ट के अनुसार क्या है? 67% भाग क्या है? मरुस्थलीय प्रभावित है, यानी मरुस्थलीय प्रभावित है, यानी राजस्थान का है जो 67% भाग है वो मरुस्थलीय प्रभावित है। साथ आगे करता हूं। आगे बताओ साथी, बताया गया है कि जैसलमेर के कुलधरा गांव में प्लीस्टोसीन युग
प्लीस्टोसीन युग के अवशेष मिले हैं। किसमें? जैसलमेर। ठीक है साथियों, मिले हैं। ठीक है साथियों, और जैसलमेर के अंकल गांव में, जैसलमेर के ही के अंकल गांव में 8 करोड़ वर्ष पुराने अवशेष भी मिले हैं। सॉरी, जीवाश्म मिले हैं। और विश्व सौर शक्ति संभावना के कारण विश्व शक्ति का ग्रह कहा जाता है। जैसलमेर को विश्व शक्ति ग्रह है, विश्व शक्ति ग्रह कहा जाता है, क्योंकि साथियों यहाँ पे सौर ऊर्जा की संभावना के दो बहुत ज़्यादा है। सौर ऊर्जा की संभावना क्षेत्र है। इस कारण साथियों से विश्व शक्ति का ग्रह कहा जाता है। और ये जैसलमेर विश्व का सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला मरुस्थल है। जैसलमेर क्या है? जनघनत्व वाला मरुस्थल है। ठीक है साथियों, बता देना चाहता हूँ साथियों दोबारा एक बार, इसरो की 7-8 की रिपोर्ट के अनुसार 67% मरुस्थलीय प्रभावित है। और जैसलमेर के कुंदरा गांव में प्लीस्टोसीन के अवशेष मिले हैं साथियों। और जैसलमेर के अंकल गांव में ही 8 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म मिले हैं। और जैसलमेर के विश्व को शक्ति का ग्रह कहा जाता है और सौर ऊर्जा की संभावना है। और जैसलमेर का घनत्व वाला सबसे जिला है। तो साथियों, इसका एक पार्ट मैंने बना दिया है और एक पार्ट दूसरा मैं इसका कल बनाऊंगा। धन्यवाद।